मुझे बहुत खुशी है आज हमारे जैसे छोटे आंख छोटे नाक वालों के बीच में आके क्योंकि अपनापन आते हैं। हम पहाड़ी क्षेत्र से हैं, आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पास बहुत हरे नीले बहुत जंगल है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। हमारे वहाँ पूरा गंजा पहाड़ है, सब गंजा पहाड़, और ऑक्सीजन की भी बहुत कम रहते हैं। पिछले बार 2019 में जब मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रहा था, सीएम साहब वहां पे आए, हमारे लोगों को आश्वासन दिया कि जब आपके एमपी जीतेंगे तो लद्दाख का बहुत तरक्की होगा। हमारे लोगों ने भी विश्वास किया। हमारे लोगों ने क्यों विश्वास किया मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे लद्दाख में पेमा खंडू जी को देखते हैं हम, मैं खुद देखता हूं, इनको फॉलो करता हूं। इतने एजुकेटेड, इतने एनर्जेटिक, इतने डेडिकेटेड, पूरा 24 घंटा पब्लिक को देने वाले नेता आज हमारे हिमालय क्षेत्र को लीड कर रहा है, हमारे कम्युनिटी को लीड कर रहा है। पूरे देश में एक जमाना होता था, हमारे छोटे आंखों को देख के दिल्ली के गलियारों में ए चिंकी ए मिंकी जब कहते थे, तो ऐसे देश में, हालांकि देश बहुत बढ़िया है, मैं नमन करना चाहता हूं, लेकिन देश में भी कुछ खट्टा मीठा होते हैं। ऐसे परिस्थिति में ऐसे चीफ मिनिस्टर निकाल के आते हैं और देश को बताते हैं कि हम सीमा को सुरक्षा करने में, हमारे सशक्त करने में, मजबूत करने में अरुणाचल आज पूरे देश में एक मॉडल स्टेट बन चुके हैं। ये मैं आप लोगों को लद्दाख के बताना चाहता हूं। अरुणाचल के जीडीपी को देखिए, अरुणाचल के तरक्की को देखिए। यहां डबल इंजन की सरकार चलते हैं, देश के सेंटर में नरेंद्र मोदी जी और यहां पेमा खांडू जी। इन डबल इंजन के सरकार ने अरुणाचल में कितना तरक्की किया मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लद्दाख में बैठ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र में दोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर में पेक्योंग एयरपोर्ट, ये सारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में एक जमाना होता था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ छोड़िए अरुणाचल को देखते ही नहीं थे, कब बॉर्डर में क्या हालात हो जाए। आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला के जितने भी हमारे बॉर्डर के गांव है, बॉर्डर के गांव है, आज मैं दिन में यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। आज भी हमारे अरुणाचल में जो समस्या है, जो बॉर्डर से लोग माइग्रेट होकर यहाँ ईटानगर बसने के लिए आते हैं, जितना सड़कें माने उतना ट्रैफिक जम हो जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी और पेमा खंडू जी के डबल इंजन सरकार ने ये डिसीजन लिया है, बॉर्डर में हम इतना सुविधा देंगे, इतना फैसिलिटीज देंगे कि ईटानगर के लोग बॉर्डर के वहां बैठने के लिए चला जाएंगे। ये विजन है। पहले की सरकार जब दिल्ली में चलते थे तो बॉर्डर के गांव को लास्ट गांव कहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बॉर्डर के गांव को, बॉर्डर के स्टेट को फास्ट विलेज एंड फास्ट स्टेट कहते हैं, और देश के पूरा खजाना जो है बॉर्डर के तरक्की के लिए लुटा देते हैं। कितने मोबाइल टावर लगे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन स्कीम में, 4G सिचुएशन में। हमको कभी कभी लद्दाख में बैठ के जलन होते हैं, लद्दाख से ज्यादा पेमा खंडू जी अरुणाचल लेके जाते हैं। हमको इस बात के डर रहते हैं, इसलिए थोड़ा हम भी होशियारी करते हैं, हम कहीं पीछे रह ना जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आज पेमा खंडू जी के साथ बालो राजा जैसे नेता शाना बाशान आपके तरक्की के लिए खड़े हैं। मैं इनके समर्थन के लिए लद्दाख से आया हूं, आप लोगों को निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, आपका अपना नेता बालो राजा जी को बहुत बड़ी बहुमत से जीत दिलाना है। जितना तो कंफर्म है, इनका विक्ट्री जो है कंफर्म हो चुका है। मैं अभी ऑनरेबल सीएम साहब के साथ बात कर रहे थे, इनका जीतना तो कंफर्म है। मैं मजाक में ये भी कह दिया कि इलेक्शन तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज लग रही है, मुझे जीत तो कंफर्म है। लेकिन पूरे देश को बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पेमा खंडू जी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इस प्रदेश का कितना तरक्की किया, उसका धन्यवाद बटन दबा के करना है। कौन सा बटन? कमल का बटन। हिंदी में जिसको कमल कहते हैं, उसको हमारे भाषा में, पेमा खंडू जी के भाषा में पेमा ही कहते हैं।
कहते हैं, हम दोनों का भाषा थोड़ा थोड़ा मिलते हैं, इसको पेमा कहते हैं। तो इसी पेमा के बटन पे दबा के फिर से एक बार पेमा के सरकार बहुत मेजोरिटी से यहाँ पे लाना है, ये मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ। दिल्ली से एक बहुत बड़ा हुंकार, आपकी बार आपकी बार मोदी सरकार कितने नंबर से आपकी बार 400 पार में किरण रिजिजू को भी डालना है, बड़े बहुमत से। 400 पार में किरण रिजिजू को नहीं डालेगा, अरुणाचल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप सबको इस बात की चिंता होना चाहिए, अरुणाचल से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेस देश में यूनियन कैबिनेट के हिसाब से बैठते हैं। आज यहाँ पे आप लोग एमएलए को जिताएंगे, एमपी को थोड़ा कंजूसी करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपने डबल इंजन की सरकार चलाना है। यहाँ से डबल इंजन में एक इंजन का पुर्जा अरुणाचल से बेचना है, तब जाके डबल इंजन कंप्लीट होना है। इसके लिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम जितने भी पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के एमपी एक बात की चिंता जरूर करते हैं। जितने भी हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटी है, अलग अलग जनजातियां रहते हैं, आपके अरुणाचल में मेजर 26 ट्राइब है, सब ट्राइब 100 से ज्यादा है। अलग अलग लोगों के भाषा, पहचान, रीति रिवाज मैं रोज मीडिया में देखता हूँ। हर रोज पेमा खांडू जी, किरण रिजिजू जी, तप्रीगांव जी अलग अलग ट्राइबल फेस्टिवल में जाके नाचते रहते हैं। पेमा खांडू जी ने मुझे यहाँ नाचने के लिए 2-3 बार बुलाया, लेकिन हम नहीं आ पाए। शायद हमारे माथे में आज आना लिखा है, इसलिए हम भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक बात की चिंता करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन में विश्वास रखते हैं, ट्राइबल एसिमिलेशन में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए हमारा पहचान, हमारा भाषा, हमारा रीति रिवाज, इस बात को भी हम भारतीय जनता पार्टी आगे रख के चलते हैं। मैं आप सबको एक बार फिर से डेवलपमेंट के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, पेमा खांडू जी के नाम से, बालो राजा जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने के लिए आप सबके बीच आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।